आज हम करेंगे व्यंजन संधि का भाग 3 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने व्यंजन संधि भाग 1 और 2 कर लिया है। आज करेंगे भाग 3। तो भाग 3 में हम लोग जो है वो च से संबंधित त से संबंधित नियम पढ़ेंगे। किससे संबंधित नियम पढ़ेंगे? त से संबंधित नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने सारा का सारा डिटेल लिख दी है मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ठीक है? आप लोग दिख रही है ना? यस सर। तो त से संबंधित जितने भी नियम उनको मैं आज करवा रहा हूँ, ठीक है? लगभग मैक्सिमम नियम इसमें हम कवर करेंगे। तो प्लस का मतलब आप लोगों ने पहले भी करा और आप समझ रहे होंगे कि त प्लस लिखा है, आगे लिखा मैंने छ और बराबर है त। इसका मतलब है कि त के बाद यदि क्या आए, च और छ आए तो त से बदल जाएगा, त से बदल जाएगा, च बदल। देखो ये क्या लिखा मैंने कि त के बाद यदि च और छ आए तो क्या हो जाएगा? त परी का मतलब क्या लिखा है? परिवर्तित, है ना? परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ये च में बदल जाएगा। अब देखो ये क्या शब्द लिखा मैंने, क्या संधि होगी इसकी? उत प्लस क्या होगा? उत प्लस। अब देखो अब क्या होना चाहिए कि इस पहले वाले नियम की क्या बता रहा हूं कि पूर्व पद का, ये पूर्व पद आ गया, ये उत्तर पद आ गया। पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो किस में से होना चाहिए? त में से होना चाहिए। जितने भी करवाऊंगा पूर्व पद का अंतिम वर्ण किस में से होना चाहिए? त में से होना चाहिए। और उत्तर पद का जो पहला अक्षर है वो किस में से होना चाहिए? च या छ में से होना चाहिए। किस में होना चाहिए? च या छ में से होना चाहिए। जब ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तो क्या होगा कि त जो है पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण, ये वाला जो त है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? च परिवर्तित हो जाएगा, च में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक बार फिर समझा रहा हूं। ये है हमारा पूर्व पद और ये है उत्तर पद। शर्त क्या है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? त। पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसमें से होना चाहिए? त में से होना चाहिए। और उत्तर पद का जो पहला वर्ण है वो किसमें से होना चाहिए? च या छ में से होना चाहिए। जब ये दोनों अगर यहाँ पर शर्तें पूरी होंगी तो फिर क्या होगा? परिवर्तन क्या होगा कि त जो है वो किसमें बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा? वो है च उच्चारण। समझाया? नहीं आया समझ? उसके बाद अगला देखो, अगला हाँ बोल। अगर है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण किस में से होना चाहिए? त में से होना चाहिए। और उत्तर पद का जो पहला वर्ण किस में से होना चाहिए? ज या छ में से होगा। जब ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तो त जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? किसमें बदल जाएगा? त किसमें बदल जाएगा? ज में बदल जाएगा। 10 रुपया ये बदल जाएगा ज में। देखो इसका एग्जांपल करेंगे अब हम। अभी ये शब्द क्या लिखा हमने? उज्ज्वल शब्द लिखा। अब इसकी संधि आइडिया करो, क्या संधि होगी इसकी? ये लिखा हमने उत्तर प्लस। अब देखो इसकी संधि कैसी हुई? ज्वल। अब नियम क्या बता रहा है? नियम के अनुसार इसकी संधि होगी। नियम बता रहा है कि ये आ गया हमारा पूर्व पद और ये आ गया उत्तर पद। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? त। एक शर्त पूरी हुई। उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है? ज। दूसरी शर्त पूरी हुई। ठीक है, बोलता यदि पूर्व पद त के बाद ज या झ आए तो ये आ गया त और इसके बाद आ गया ज। तो अब क्या होगा? नियम क्या कह रहा है? तो त जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो त का क्या बन जाएगा? अब देखो तो क्या बन गया? उ। त का बन गया हमारा ज और आगे ज आता है व और ल। क्या बन गया? उज्ज्वल। समझ आया कि नहीं? यस सर। दो नियम पढ़े हमने। तो क्या तीसरा कर रहे हैं? तीसरा क्या है हमारा कि बोलता त के बाद यदि ट या ड आए, त के बाद यदि ट या ड आए तो त जो है वो परिवर्तित हो जाता है क्रम मतलब क्रमशः ट और ड में। मतलब यदि उत्तर पद का पहला वर्ण जो है वो ट होगा तो त किसमें बदल जाएगा? और यदि उत्तर पद का पहला वर्ण ड होगा तो त किसमें बदलेगा? फिर
क्रमशः का मतलब समझ गए ना? यस सर। ये अब देखो इसका हम एग्जांपल कर रहे हैं, क्या लिखा है? उड्डयन। इसकी संधि क्या होगी? उत प्लस, ये देखो इसकी संधि होगी इसकी उत प्लस डयन। ठीक है। अब देखो नियम क्या कह रहा है? नियम बोलता है कि हम लोगों को क्या चाहिए कि ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण त में चाहिए और उत्तर पद का पहला वर्ण जो है ड होना चाहिए या फिर ड होना चाहिए। अब यदि बोलता यहाँ पर ट होगा तो त का क्या बन जाएगा? परंतु अगर यदि यहाँ पर ड होगा तो त का क्या बन जाएगा? ड। अब यहाँ पर क्या है? उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है? ड है। तो अब त किसमें बदल जाएगा? तो क्या बन जाएगा हमारा? उ ड य न, उड्डयन। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं? ये हो गया नियम हमारा तीसरा। अब हम चौथा करने जा रहे हैं। चौथा नियम क्या बोलता है? चौथा नियम कह रहा है कि यदि त के बाद ल आए, त के बाद ल आए मतलब ये कह रहा है, बोलता कि यदि त के बाद जो वो क्या आए? ल आए। मतलब पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो त होना चाहिए और उत्तर पद का जो पहला वर्ण है वो ल होना चाहिए। जब ये दोनों बोलता शर्तें पूरी हो जाएंगी तब ये वाला त जो है, त जो वो परिवर्तित हो जाएगा त का क्या बन जाएगा? इसका एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। ये उल्लेख लिखा है। क्या लिखा है? देखो अब इसकी संधि क्या होगी? ये इसकी संधि कर रहे हैं हम, उत प्लस लेख। उत प्लस लेख इसकी संधि है। ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो उसको। अब उत प्लस लेख है, उल्लेख कैसे बना? देखो ये सारा का सारा नियम के मुताबिक होता है। ये नियम बना हुआ इसका कि बोलता हमने क्या देखना सबसे पहले कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसमें से होना चाहिए? तो है कि नहीं है? उत का तो आ गया। और उसके बाद उत्तर पद का जो पहला वर्ण है वो किसमें से होना चाहिए? ये उत्तर पद है और इसका पहला वर्ण ल आ गया। दोनों शर्तें पूरी हुई। अब क्या होगा? परिवर्तन क्या होगा कि त का क्या बन जाएगा? त परि ल। त जो परिवर्तित हो जाएगा ल में। तो हमारा बन गया उ, त का बन गया ल और ले और ख, उल्लेख। समझ आ गया? क्या पता नहीं चलेगा बोल लेना। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? ठीक है। इसलिए कोई बात बिल्कुल इजी है, इसलिए मैं अगर करवा रहा हूं उसको। तो ये बन गया हमारा उल्लेख। ये था नियम नंबर 4। और अब करेंगे इसका जो पांचवा नियम है। पांचवें में क्या कह रहा है? ये पांचवें बोलता है कि यदि त के बाद यदि क्या आए? श आए तो त जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो त ये त जो है परिवर्तित हो जाएगा च में। और इसके साथ में और क्या होगा? और बोलता है छ जो है ये किसमें बदल जाएगा? छतरी वाले शलगम वाला श जो छतरी वाले छ में बदल जाएगा। अब देखो इसको करते हैं हम, इसका एग्जांपल करते हैं लास्ट वाले का। इसका एग्जांपल है हमारे पास उच्छ्वास। क्या है? क्या संधि होगी इसकी? आइडिया करना जरा। सिंपल सी बात है। देखो संधि कैसे करनी हमें। इसकी संधि क्या होगी? पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या चाहिए हम लोग को? तो मतलब संधि होगी उत। ठीक है। ये संधि होगी इसकी उ त उत प्लस। अब देखो श्वास कैसे संधि कैसे बनती है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण चाहिए हमें त में से, तो ये आ गया उत। अब उत्तर पद का जो पहला वर्ण है वो किसमें से चाहिए? श्व में से। तो क्या होगा? मतलब फिर उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। ठीक है। उत प्लस श्वास हो गए। अब देखो दोनों नियम घटित हो रहे हैं कि नहीं? पूर्व पद का अंतिम वर्ण त है और उत्तर पद का पहला वर्ण श है। तो अब जब ये होगा तो फिर परिवर्तन क्या होगा कि त किसमें बदल जाएगा? किसमें बदल जाएगा? तो क्या बन जाएगा? उ च और उच्च छ वास का वा और स। ठीक है। उच्छ्वास। अगर इसको पूरा होगा तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। उच्छ्वास। क्लियर होगा कि नहीं? यस सर। समझ आई? यस सर। कोई डाउट आप लोग? नो सर। एक डाउट आप लोगों को रहेगा, जैसे कि इस बच्चे ने क्वेश्चन करा
ये है हमारा, जैसे हम इसमें त में क्या करते हैं कि त के बाद यदि च या छ होगा तो त जो ऑपोजिट था च में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और इसमें तीसरे वाले में कंफ्यूजन थोड़ी सी ये है कि त के बाद यदि ट और ड होगा तो त परिवर्तित होगा क्रमशः ट और ड। अब देखो इसमें क्रमशः का मतलब ये है कि यदि त के बाद यदि क्या आएगा, ये देखो जैसे इसका एग्जांपल हमने ये करा है कि त के बाद यदि क्या आएगा हमारा, त के बाद यदि ड आएगा तो त किसमें बदलेगा, क्रमशः में, तब त ड में बदलेगा। और दूसरे वाला में यदि त के बाद यदि ट आएगा तो त किसमें बदलेगा, त के बाद यदि ट आएगा तो त बदलेगा ट में, और त के बाद यदि ड आएगा तो त बदलेगा। ये है क्रमशः का मतलब, समझ गए। जैसे ऊपर वाले में देखो हम लोगों ने क्या करा है कि त के बाद यदि च या छ आए तो त जो है सिर्फ किस में बदलेगा, च में ही बदलेगा, एक में बदलेगा, च में, ठीक है। नीचे वाला दो में बता रहा है, इसमें सिंपल बता रहा है कि त के बाद यदि च और छ आए तो त जो है वो च बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल ये देखो, उत प्लस चारण, त के बाद क्या आया, च आया, तो त किसमें बदला, च में बदला। अब देखो ये दूसरा एग्जांपल करा मैंने, जगत प्लस छाया, अब त के बाद क्या आया इधर, छ आया, तो त किसमें बदला, तब भी च में ही बदला, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात, ये मतलब है इसका कि त के बाद या च आए या छ आए, दोनों में से कोई भी आए तो त किसमें बदलेगा, च में बदलेगा। और त के बाद यदि ज और झ आए तो त किसमें बदलेगा, ज में बदलेगा, ठीक है। ज जो कुछ भी आए, ठीक है, यस सर। समझ आया। यस सर। तो ये आप लोगों ने घर से करके लाने, ठीक है। जो एग्जांपल लिखे मैंने ये आप लोगों ने करके लाने हैं।